हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम गैर पारा शिक्षक का टोटल वैकेंसी और नियुक्त पद वाले सीट को कंपेयर करने वाले हैं पूरा डिटेल के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यही डेटा है जो मैं आप लोगों के लिए बना करके लाया हूं, जिससे आपको समझने में थोड़ा सहूलियत हो। तो अभी स्क्रीन पर आपको बहुत छोटा छोटा नज़र आ रहा होगा, इसलिए हम इसको जूम करके आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बोकारो ज़िला का। तो एक साइड में मैंने सीट लिखा हुआ है जो इसका रियल जो डेटा है। तो एक साइड मैंने सीट लिखा है और एक साइड मैंने नियुक्ति लिखा हुआ है। तो अब कंपेयर करना है कि जो पहले जो सीट दिया गया था और अभी नियुक्ति कितना सीटों पर हुआ है, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सीट जो था अनरिजर्व में बोकारो में वो 34 था और नियुक्ति हुआ है, बहाली हुआ है केवल 33 सीटों पर। आगे बात करेंगे BC1 का, जिसमें 12 सीट था और नियुक्ति हुआ है 11 सीट पर। आगे बात करेंगे BC2 में, जो कि आपका जो पोस्ट था 9 था और बहाली हुआ है 7 सीटों पर। ST में सीट था 10 और बहाली हुआ है 3 सीटों पर। SC में 11 सीट था और बहाली हुआ है 1 सीट पर। EWS में 8 सीट था और बहाली हुआ है 6 सीट पर। अब बात करेंगे चतरा ज़िला का। तो अनरिजर्व में 53 सीट था और बहाली हुआ है 43 सीट पर। और BC1 में 18 सीट था जो बहाली हुआ है 15 सीट पर। BC2 में 13 सीट था और बहाली हुआ है 12 सीट पर। ST में 11 सीट था और बहाली हुआ है 1 भी नहीं। SC में 24 सीट था और बहाली हुआ है 2 सीट पर। EWS में 13 सीट था और बहाली हुआ है 4 सीट पर। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे देवघर ज़िला का। तो इसमें अनरिजर्व में 49 सीट था और बहाली हुआ है 43 सीट पर। BC1 में 18 सीट था और बहाली हुआ है 15 सीट पर। BC2 में 14 सीट था, बहाली हुआ है 9 सीट पर। ST में 15 सीट था और 1 भी बहाली नहीं हुआ है। SC में 15 सीट था और 1 भी बहाली नहीं हुआ है। EWS में 12 सीट था और बहाली हुआ है 10 सीटों पर। अब है धनबाद ज़िला। इसमें अनरिजर्व में 40 सीट था और बहाली हुआ है 35 सीट पर। BC1 में था 15 सीट, बहाली हुआ है 13 सीटों पर। BC2 में 12 सीट था और बहाली हुआ है 10 सीट पर। ST में 8 सीट था और बहाली हुआ है 3 सीट पर। SC में 15 सीट था और बहाली 3 सीटों का हुआ है। EWS में 10 सीट था और बहाली हुआ है 6 सीट पर। अब बात करें दुमका ज़िला का। तो इसमें अनरिजर्व में 63 सीट था और बहाली हुआ है 52 सीट पर। BC1 में 1 भी सीट नहीं था, तो इसमें बहाली नहीं हुआ है। BC2 में भी बहाली नहीं हुआ है, इसमें 1 भी सीट नहीं था। ST में 70 सीट था जो बहाली हुआ है 11 सीटों पर। SC में 8 सीट था और बहाली हुआ है 1 सीट पर। EWS में 16 सीट था और बहाली हुआ है 4 सीट पर। अब बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम का। तो इसमें अनरिजर्व में 43 सीट था, बहाली हुआ है 37 सीट पर। BC1 में जो था 11 सीट था और बहाली हुआ है BC1 में 9 सीट पर। BC2 में 9 सीट था और बहाली हुआ है 7 सीट पर। और ST में 30 सीट था जो कि बहाली हुआ है 11 सीट पर। SC में 4 सीट था और बहाली हुआ है 3 सीट पर। EWS में 10 सीट था और 1 भी बहाली नहीं हुआ है इस पर। अब बात करेंगे गढ़वा ज़िला का। तो इसमें अनरिजर्व में 35 सीट था और 29 सीट पर बहाली हुआ है। BC1 में 7 सीट था और 6 सीट बहाली हुआ है 6 सीट पर। BC2 में 4 सीट था और 3 सीट का बहाली हुआ है। ST में 13 सीट था, 1 भी सीट बहाली नहीं हुआ है। SC में 20 सीट था, इसमें 1 भी बहाली नहीं हुआ है। EWS में 9 सीट था और EWS में 6 सीट पर बहाली हुआ है। अब बात करेंगे गिरिडीह ज़िला का। तो इसमें अनरिजर्व में 91 सीट था और 83 सीट का बहाली हुआ है। इसमें BC1 जो कि 32 सीट था BC1 में और 28 सीट का बहाली हुआ है। BC2 में 25 सीट था जिसमें 24 सीट पर बहाली हुआ है। ST में 27 सीट था और 2 सीट पर बहाली हुआ है। SC में 30 सीट था और 2 सीट का बहाली हुआ है। EWS में 23 सीट था जिसमें 13 सीट का बहाली हुआ है। बात करेंगे गोड्डा ज़िला का। तो गोड्डा ज़िला में अनरिजर्व में था 40 सीट जिसमें 35 सीट पर बहाली हुआ है। BC1 में 10 सीट था, 9 सीट का बहाली हुआ है। BC2 में 7 सीट था और 7 सीट का ही बहाली हुआ है। ST में 25 सीट था और 1 सीट का बहाली हुआ है। SC में 8 सीट था और 1 सीट का बहाली हुआ है। EWS में 10 सीट था और 3 सीट का बहाली हुआ है। अब बात करेंगे गुमला ज़िला का। तो अनरिजर्व में 43 सीट था और 39 सीट का बहाली हुआ है।
BC1 में एक भी सीट नहीं था तो एक भी बहाली नहीं हुआ है। BC2 में भी बहाली नहीं हुआ है, नहीं एक भी सीट नहीं था। ST में 50 सीट था तो 5 सीट का बहाली हुआ है। SC में 3 सीट था, एक भी सीट का बहाली नहीं हुआ है। EWS में 10 सीट था तो इसमें भी एक भी सीट का बहाली नहीं हुआ है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और हम बताना भूल गए हैं। इसमें मैंने लिखा था कि बचा हुआ सीट, तो जो हम बताए थे बोकारो ज़िला का, तो इसमें जो पहले सीट था टोटल मिलाकर 84 सीट था और बहाली हुआ 61 सीट पर। अभी इसमें जो बचा हुआ है बोकारो ज़िला का, तो 23 सीट अभी इसमें बचा हुआ है। यहाँ पर 23 सीट इसमें बचा हुआ है। अब बात करेंगे चतरा ज़िला का, तो चतरा ज़िला में टोटल जो सीट था 32 था और बहाली हुआ है 76 सीट पर और बचा हुआ सीट अभी 56 है। अब बात करेंगे देवघर ज़िला का, तो टोटल जो सीट था 123 था और बहाली हुआ है 77 सीटों पर और बचा हुआ जो सीट है अभी 46 है। और इधर ज़िला धनबाद का बात करें तो इसमें जो टोटल सीट था 100 था और बहाली हुआ है 70 सीटों का। अब हम बात करें दुमका ज़िला का, तो इसमें जो टोटल सीट था 157 था और बहाली हुआ है 68 सीटों को और बचा हुआ जो सीट है अभी इसमें 89 सीट बचा हुआ है। अब चलिए बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम का, तो इसमें अनरिजर्व में 43 सीट था, 37 सीट का बहाली हुआ है। BC1 में 11 सीट था, 9 सीट का बहाली हुआ है। BC2 में 9 सीट था, 7 सीट का बहाली हुआ है। ST में 30 सीट था, 11 सीट का बहाली हुआ है। SC में 4 सीट था, 3 सीट का बहाली हुआ है। EWS में 10 सीट था, एक भी बहाली नहीं हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें जो टोटल है सीट 107 है और बहाली हुआ है 67 का, तो अभी 40 सीट बचा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। अब बात करें हम गढ़वा ज़िला का, तो अनरिजर्व में 35 सीट था, 29 का बहाली हुआ है। BC1 में 7 सीट था, 6 सीट का बहाली हुआ है। BC2 में 4 सीट था, 3 सीट का बहाली हुआ है। ST में 13 सीट था, एक भी बहाली नहीं हुआ है। SC में 20 सीट था, एक भी बहाली नहीं हुआ है। EWS में 9 सीट था, EWS में 6 सीट का बहाली हुआ है। अब इसमें देखिए जो टोटल जो सीट था 88 था और 44 का बहाली हुआ है, तो बचा हुआ सीट अभी 44 है। चलिए अब बात करते हैं गिरिडीह ज़िला का। गिरिडीह ज़िला में 91 सीट था अनरिजर्व में, जो कि 83 का बहाली हुआ है। BC1 में 32 सीट था, तो 28 का बहाली हुआ है। BC2 में 25 सीट था, 24 का बहाली हुआ है। ST में 27 सीट था, 2 का बहाली हुआ है। ST में 30 सीट था, SC में 2 का बहाली हुआ है। EWS में 23 सीट था और EWS में 13 का बहाली हुआ है। अब देखिए गिरिडीह ज़िला में टोटल जो पोस्ट था 228 था, 152 का बहाली हुआ है और 76 सीट अभी बचा हुआ है। अब बात करें हम गोड्डा ज़िला का, तो गोड्डा ज़िला में अनरिजर्व में 40 सीट था, 35 सीट का बहाली हुआ है। BC1 में 10 सीट था, 9 का बहाली हुआ। BC2 में 7 सीट था, 7 का बहाली हुआ है। ST में 25 सीट था, 1 का बहाली हुआ है। SC में 8 सीट था, 1 का बहाली हुआ है। EWS में 10 सीट था, 3 का बहाली हुआ है और टोटल जो सीट था 100 था और टोटल 56 इसमें बहाली हुआ है, तो बचा हुआ सीट 44 है। चलिए अब बात करते हैं गुमला ज़िला का, तो 43 अनरिजर्व में था, 39 का बहाली हुआ है। BC1 में एक भी सीट नहीं था और BC2 में एक भी सीट नहीं था, तो यहाँ बहाली नहीं हुआ है। ST में 50 सीट था, 5 का बहाली हुआ है। SC में 3 सीट था, तो एक भी बहाली नहीं हुआ है। EWS में 10 सीट था, तो एक भी बहाली नहीं हुआ है। यहाँ देखिए गुमला ज़िला में जो टोटल वैकेंसी था वो 106 था और बहाली हुआ है 44 लोगों का, जो कि बचा हुआ जो सीट है अभी 62 सीट बचा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं ज़िला हजारीबाग का, तो इसमें अनरिजर्व में 37 सीट था, 33 का बहाली हुआ है। BC1 में 13 सीट था, 9 का बहाली हुआ है। BC2 में 10 सीट था, 8 सीट का बहाली हुआ है। ST में 4 सीट था, 2 का बहाली हुआ है। SC में 19 था, तो 9 का बहाली हुआ है। EWS में 9 था, तो 5 का बहाली हुआ है। टोटल जो सीट है 92 है और बहाली जो हुआ है 66 सीटों पर हुआ है। और मतलब अभी बचा हुआ कितना सीट है, तो अभी सीट बचा हुआ है 26। चलिए अब बात करते हैं जामताड़ा ज़िला का, तो इसमें अनरिजर्व में 33 सीट था, 27 सीट पर बहाली हुआ है। BC1 में 4 सीट था, 4 का ही बहाली हुआ है। BC2 में 3 सीट था, 3 का बहाली हो गया। ST में 25 सीट था, एक भी बहाली नहीं हुआ है। SC में 8 सीट था, 1 का बहाली हुआ है। EWS में 8 सीट था, 4 का बहाली हुआ है। टोटल 81 सीट था जामताड़ा में, जो कि 39 सीटों पर बहाली हुआ है क्या, और जो बचा हुआ सीट जो है 42 सीट अभी बचा हुआ है। अब बात करेंगे ज़िला खूंटी का,
तो इसमें अनरिजर्व में 22 सीट था, 19 का बहाली हुआ है। BC1 और BC2 में एक भी सीट नहीं था, तो यहाँ पर बहाली नहीं हुआ है। ST में 25 सीट था, तो 12 का बहाली हुआ है। SC में 3 सीट था, तो यहाँ पर बहाली नहीं हुआ है। EWS में 5 सीट था और इधर एक भी बहाली नहीं हुआ है। तो टोटल 55 सीट था, 31 का बहाली हुआ है और बचा हुआ सीट अभी 24 है। अब बात करते हैं कोडरमा जिला का। तो अनरिजर्व में 22 सीट था, 21 का बहाली हुआ है। BC1 में 8 सीट था, 8 का बहाली हुआ है। BC2 में 6 सीट था, 6 का बहाली हुआ है। ST में 4 सीट था, एक भी बहाली नहीं हुआ है। SC में 10 सीट था, 2 का बहाली हुआ है। EWS में 5 सीट था, तो एक भी बहाली नहीं हुआ है। अब बात करेंगे लातेहार जिला का। तो इसमें 32 अनरिजर्व में था, जो कि 29 का बहाली हुआ है 29 सीटों पर। और BC1 का बात करें और BC2 का, तो इसमें एक भी सीट नहीं था, जो कि बहाली नहीं हुआ इस पर। ST में 23 सीट था, 1 का बहाली हुआ है। SC में 16 सीट था, 1 का बहाली हुआ है। EWS में 8 सीट था, इसमें एक भी बहाली नहीं हुआ है। इधर जो कोडरमा जिला का था, इसमें टोटल 55 सीट था, 37 सीट पर बहाली हुआ है और बचा हुआ सीट अभी 18 है, उस पर बचा हुआ है। लातेहार में अभी बात किए तो लातेहार में टोटल सीट 79 था, 79 था और जो नियुक्त हुआ है 79 में से 31 सीट पर बहाली हुआ है, अभी 48 सीट बचा हुआ है। चलिए बात करते हैं लोहरदगा जिला का। तो इसमें 16 अनरिजर्व में था, 16 सीट और 13 सीट का बहाली हुआ है। BC1 और BC2 में एक भी सीट नहीं था, तो यहाँ पर बहाली नहीं हुआ है। ST में 19 सीट था, 4 सीट का बहाली हुआ है। SC में 1 सीट था, एक भी बहाली नहीं हुआ है। EWS में 4 सीट था, एक भी बहाली नहीं हुआ है। अब बात करें लोहरदगा जिला का। तो टोटल वैकेंसी 40 था, 17 का बहाली हुआ है, अभी बचा हुआ जो सीट है 23 सीट है। अब बात करें जिला पाकुड़ का। तो इसमें अनरिजर्व में 28 था, 25 का बहाली हुआ है। BC1 में 3 सीट था, तो 3 का बहाली हुआ है। BC2 में 2 सीट था, तो 2 का बहाली हुआ है। ST में 26 सीट था, तो 3 का बहाली हुआ है। SC में 4 सीट था, तो SC में एक भी बहाली नहीं हुआ। EWS में 7 सीट था, एक भी बहाली नहीं हुआ है। टोटल जो इसमें पाकुड़ में जो वैकेंसी था 70 था, 33 का बहाली हुआ है, अभी 37 सीट बचा हुआ है। चलिए बात करते हैं पलामू जिला का। तो इसमें अनरिजर्व में 108 सीट था और 88 सीट का बहाली हुआ है। BC1 में 24 सीट था, 21 का बहाली हुआ है। BC2 में 16 सीट था, 12 का बहाली हुआ है। ST में 22 सीट था, 1 का बहाली हुआ है। SC में 73 सीट था, 6 का बहाली हुआ है। EWS में 27 सीट था, 6 का बहाली हुआ है। पलामू जिला का बात करें तो टोटल वैकेंसी 270 था और जो बहाली हुआ है 134 सीटों पर हुआ है और बचा हुआ सीट अभी 136 है। बात करें रामगढ़ जिला का। तो अनरिजर्व में 16 था, 12 का बहाली हुआ है। BC1 में 5 था, तो 3 का बहाली हुआ है। BC2 में 3 था, तो 2 का बहाली हुआ है। ST में 8 था, तो एक भी बहाली नहीं हुआ है। SC में 4 था, तो इसमें भी बहाली नहीं हुआ है। EWS में 4 सीट था, तो 2 का बहाली हुआ है। टोटल वैकेंसी 40 था और 19 का बहाली हुआ है और अभी 21 सीट बचा हुआ है। अब बात करें रांची जिला का। तो रांची जिला में जो अनरिजर्व में 55 सीट था, 48 का बहाली हुआ है। BC1 में 7 सीट था, 4 का बहाली हुआ है। BC2 में 4 सीट था, 3 का बहाली हुआ है। इधर ST में 51 सीट था, जो कि 31 का बहाली हुआ है। SC में 7 सीट था, 5 का बहाली हुआ है। EWS में 14 सीट था, जो कि 3 का बहाली हुआ है। रांची जिला में टोटल वैकेंसी 138 था, जो कि 94 का बहाली हुआ है और बचा हुआ सीट 44 है। बात करें साहेबगंज जिला का। तो इसमें अनरिजर्व में 36 सीट था, 31 का बहाली हुआ है। BC1 में 4 सीट था, 4 का बहाली हुआ है। BC2 में 3 सीट था, 3 का बहाली हुआ है। ST में 33 सीट था, 1 का बहाली हुआ है। SC में 5 सीट था, 1 का बहाली हुआ है। EWS में 9 सीट था और एक भी बहाली नहीं हुआ है। और टोटल जो साहेबगंज जिला में टोटल वैकेंसी था 90 था और बहाली हुआ है 40 का, अभी 50 सीट बचा हुआ है। अब बात करें सरायकेला खरसावां का। तो इसमें अनरिजर्व में 48 सीट था, 40 का बहाली हुआ है। BC1 में 5 सीट था, 5 का बहाली हुआ है। BC2 में 4 सीट था, 2 का बहाली हुआ है। ST में 45 सीट था, 6 का बहाली हुआ है। SC में 6 सीट था, 3 का बहाली हुआ है। EWS में 12 सीट था, 1 का बहाली हुआ है। टोटल जो वैकेंसी था सरायकेला खरसावां में 120 था और 57 का बहाली हुआ है। 63 सीट अभी बचा हुआ है। अब बात करें पश्चिमी सिंहभूम जिला का। तो सीट था इसमें अनरिजर्व में 50, 45 का बहाली हुआ है। BC1 BC2 में एक भी सीट नहीं था, तो एक भी बहाली नहीं हुआ है। ST में 57 सीट था, 8 का बहाली हुआ है। SC में 5 सीट था, 2 का बहाली हुआ है। EWS में 12 सीट था, 1 का बहाली हुआ है। और इसमें पश्चिमी सिंहभूम में टोटल वैकेंसी 124 था, 56 लोगों का बहाली हुआ है और बचा हुआ सीट अभी 68 सीट बचा हुआ है।
तो इसमें क्या है दोस्तों कि कक्षा 6 से 8 गणित एवं विज्ञान में गैर पारा शिक्षक में नियुक्त अभ्यर्थी जो हैं 1369 हैं, यानी कि 1369 अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट हुए हैं। और टोटल जो वैकेंसी है 2479 वैकेंसी है। बचा हुआ जो सीट है तो इसमें माइनस कीजिएगा तो 1110 सीट अभी बचा हुआ है। गैर पारा शिक्षक प्लस पारा शिक्षक का टोटल वैकेंसी जो है 5008 है गणित एवं विज्ञान में। तो आज हम केवल आप लोगों को गैर पारा शिक्षक के बारे में बताए हैं, अभी पारा शिक्षक के बारे में बताना बाकी ही है। आप इस चैनल पर बने रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।